महान लक्ष्य के लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। अपने देश की, राष्ट्र की, समाज की स्वतंत्रता हेतु प्रभु से की गई मूक प्रार्थना भी सबसे बड़ी अहिंसा का द्योतक है। वर्तमान परिस्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तथ्य की चिंता किए बिना ही इतिहास लेखक को इतिहास लिखना चाहिए और समय की जानकारी को विशुद्ध और सत्य रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। हमारे देश और समाज के माथे पर एक कलंक है अस्पृश्यता। हिंदू समाज के, धर्म के, राष्ट्र के करोड़ों हिंदू बंधु इससे अभिशत है। जब तक हम ऐसे बनाए हुए हैं तब तक हमारे शत्रु हमें परस्पर लड़वा कर विभाजित करके सफल होते रहेंगे। इस घातक बुराई को हमें त्यागना ही होगा। कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष करने में ही समाविष्ट है। यश अपयश तो मात्र योगायोग की बातें हैं। कष्ट ही तो वह शक्ति है जो इंसान को कसौटी पर परखती है और उसे आगे बढ़ाती है। दूसरों का सम्मान करने की शक्ति रखने वालों में ही मैत्री संभव है। महान हिंदू संस्कृति के भव्य मंदिर को आज तक पुनीत रखा है। संस्कृति ने इसी भाषा में हमारा संपूर्ण ज्ञान, सर्वोत्तम तथ्य संग्रहित है। एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर हमें हिंदुओं में की एकता आश्रित और अग्रित है। अन्याय का जड़ से निर्मूलन कर सत्य धर्म की स्थापना हेतु क्रांति, प्रतिशोध आदि प्रकृति प्रदत्त साधन ही है। अन्याय के परिणाम स्वरूप होने वाली वेदना और उदंड ही तो इन साधनों का निर्मूलन करती है। देशभक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप उसकी हड्डियां भुनाते रहे। यदि क्रांतिकारियों को देशभक्ति की हड्डियां भुनानी होती तो वीर हुतात्मा दीगरा, कन्हैया, कान्हेरे और भगत सिंह जैसे देशभक्त फांसी पर लटककर स्वर्ग की पुण्य भूमि में प्रवेश करने का साहस न करते। वे 1 लाख की जेल में मक्खन, डबल रोटी और मौसम्बियों का सेवन कर 2-2 माह की जेल यात्रा से लौटकर अपनी हड्डियां भुनाते दिखाई देते। परतंत्रता तथा दासता को प्रत्येक धर्म ने सर्वाधिकारा है। धर्म के उच्छेद और ईश्वर की इच्छा के खंडन को ही परतंत्रता कहते हैं। सभी परतंत्राओं से नीच परतंत्रता है राजनीति परतंत्रता, और यह नरक का द्वार है। मन सृष्टि के विधाता द्वारा मानव जाति को प्रदान किया गया एक ऐसा उपहार है जो मनुष्य के परिवर्तनशील जीवन की स्थितियों के अनुसार स्वयं अपना रूप और आकार भी बदल लेता है। समय से पूर्व कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करता और जब समय आ जाता है तो कोई अर्धांत कोई भी इससे बच नहीं सकता। हजारों लाखों बीमारी से ही मर जाते हैं, पर जो धर्म युद्ध में मृत्यु प्राप्त करते हैं उनके लिए तो अनुपम सौभाग्य की बात है। ऐसे लोग तो पुण्यात्मा ही होते हैं। मनुष्य की संपूर्ण शक्ति का मूल उसके खुद की अनुभूति में ही विद्यमान है। हिंदू जाति की गृहस्थली है भारत, जिसकी गोद में महापुरुष अवतार, देवी देवता और देवजन खेले हैं। यही हमारी पुत्र भूमि और पुण्य भूमि है। यही हमारी कर्म भूमि है और इससे हमारी वंशगत और सांस्कृतिक आत्मीयता के संबंध जुड़े हैं। इतिहास, समाज और राष्ट्र को पुष्ट करने वाला हमारा दैनिक व्यवहार ही हमारा धर्म है। धर्म ही यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि कोई भी मनुष्य धर्मांतित रह ही नहीं सकता। देश, इतिहास, समाज के प्रति विशुद्ध प्रेम एवं न्यायपूर्ण व्यवहार ही सच्चा धर्म है। हमारी पीढ़ी ऐसे समय में और ऐसे देश में पैदा हुई है कि प्रत्येक उदार एवं सच्चे हृदय के लिए यह बात आवश्यक हो गई है कि वह अपने लिए उस मार्ग का चयन करे जो अहो शिष्यकिलियों और विहर के मध्य से गुजरता है। बस यही मार्ग कर्म का मार्ग है। प्रतिशोध की भट्टी को तपाने के लिए विरोधों और अन्याय का ईंधन अपेक्षित है, तभी तो उसमें सद्गुणों के कण
चमकने लगेंगे। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक वस्तु अपने विरोधी तत्व से रगड़ खाकर ही स्फुलित हो उठता है। ज्ञान प्राप्त होने पर किया गया कर्म सफलतादायक होता है, क्योंकि ज्ञान युक्त कर्म ही समाज के लिए हितकारक है। ज्ञान प्राप्ति जितनी कठिन है उससे अधिक कठिन है उसे संभाल कर रखना। मनुष्य तब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठा सकता यदि उसमें राजनीति, ऐतिहासिक, अर्थशास्त्रीय एवं शास्त्रीय ज्ञान का अभाव हो। हिंदू धर्म कोई ताड़पत्र पर लिखित पोथी नहीं है जो ताड़पत्र के चटकते ही चूर चूर हो जाएगा, आज उत्पन्न होकर कल नष्ट हो जाएगा। यह कोई गोलमेज परिषद का प्रस्ताव भी नहीं, यह तो एक महान जाति का जीवन है। यह एक शब्द भर नहीं अपितु संपूर्ण इतिहास है। अधिक नहीं तो 40 सहस्त्राब्दियों का इतिहास इसमें भरा हुआ है। जिस राष्ट्र में शक्ति की पूजा नहीं, शक्ति का महत्व नहीं, उस राष्ट्र की प्रतिष्ठा कौड़ी की कीमत की है। प्रतिष्ठान के न होने का प्रमाण है पड़ोसी देश लंका, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा दुर्व्यवहार, जिसके लिए भारत सरकार मात्र विरोध पत्र ही भेज सकती है, कर कुछ नहीं सकता। अगर संसार को हिंदू जाति का आदेश सुनना पड़े, ऐसी स्थिति उपस्थित होने पर उनका वह आदेश गीता और गौतम बुद्ध के आदेशों से भिन्न नहीं होगा। ब्राह्मणों से चांडाल तक सारे के सारे हिंदू समाज की हड्डियों में प्रवेश कर यह जाति का अहंकार उसे चूस रहा है और पूरा हिंदू समाज इस जाति अहंकारगत द्वेष के कारण जाति कलह के यष्मा की प्रबलता से जीर्ण शीर्ण हो गया है। देश हित के लिए अन्य त्यागों के सारे जनप्रियता का त्याग करना सबसे बड़ा और ऊंचा दर्जा है, क्योंकि वर जनहित ध्येय केवल न जनहितुति शास्त्रों में उपयुक्त ही कहा गया है। उन्हें शिवाजी को मनाने का अधिकार है, जो शिवाजी की तरह अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ने के लिए तैयार है।